Hello friends, how are you? Hope you are doing good. You are doing great. So, before some days we learnt common phrases. Today we are going to start second chapter of the common phrases. I hope you will get it very clearly. So let's start the video. देखिए, पहला मैंने लिखा है एक्सक्यूज मी। दोस्तों, एक्सक्यूज मी हम कई बार बोलते हैं, बहुत बार सुनते भी हैं। तो क्या आपको सही पता है, सही तरीके से पता है कि एक्सक्यूज मी हम कहां यूज करते हैं? आइए सीखते हैं। एक्सक्यूज मी हम कहां यूज करेंगे दोस्तों? टू गेट समवन्स अटेंशन और अपोलोजाइज। जब आपको किसी का अटेंशन लेना होता है या फिर अपोलोजाइज करना होता है आपको, तब वहां पे आप क्या बोलते हो? एक्सक्यूज मी। सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं। अब आप उनके पास जाते हो, अब आप उनसे बात करना चाहते हो, उनमें से एक से आप बात करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज गिव मी अ मिनट। अब ये तो है नहीं कि जाते आप बोलोगे हेलो सर सुनिए, सर सुनिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है। देखिए, इंग्लिश बहुत शिष्टाचार के तहत बोली जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? उनको एडवांस में अपोलॉजीज कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी का अटेंशन लेना चाहेंगे तब भी हमें एक्सक्यूज मी बोलना पड़ेगा। सपोज आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है और वो अपने में ही मगन है, वो किसी को किसी की तरफ देखे जा रहा है, वो आपको नहीं नोटिस कर पा रहा है। अब आप उसके पास जाएंगे और आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। फिर बोलेगा यस, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके बाद आपकी बातें शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक्सक्यूज मी को यूज करते हैं। देखिए, दूसरा क्या है? हैव यू सीन माई कीज। क्या तुमने मेरी चाबियों को देखा है? भाई हिंदी में तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, क्या तुमने मेरी चाबियों को देखा है। लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, टू आस्क इफ समवन हैज सीन समथिंग यू लॉस्ट। आप किसी से पूछ रहे हो कि आपका जो सामान खोया है, क्या उसने उसको देखा है। कैसे बोलेंगे? हैव यू सीन माई कीज। देखिए, आगे देखते हैं। कुड यू रिपीट। कुड यू रिपीट हम कहां यूज करेंगे? सपोज आपकी और मेरी बात हो रही है, आपने कुछ बोला, मैं नहीं समझ पाया, या मैंने कुछ बोला, आप नहीं समझ पाए, तो आप क्या बोलोगे? कुड यू रिपीट दैट। कुड यू रिपीट दैट। तो मुझे फिर वो रिपीट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस हैं जो हमें डेली यूज करने होते हैं, और आपको भी डेली यूज करना पड़ेगा। बात बात में यूज करो। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार आप ऐसे बोलोगे अरे सुन, अरे मेरे को तेरे से बात करनी है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। चलिए आगे समझते हैं। गिव मी अ हैंड। अब गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं है कि अपना हाथ काट के भैया मुझे दे दो, अपना हाथ काट के मुझे दे दो। इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, इसका क्या मतलब है? टू आस्क फॉर हेल्प। आप किसी से कोई मदद चाहते हो, तब आप क्या बोलोगे? गिव मी अ हैंड। एग्जाम्पल में इसको कैसे बनाएंगे? मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मुझे उठने में तकलीफ हो रही है, मैं चाहता हूं कि कोई आके मेरी मदद कर दे। तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट एबल टू गेट अप, प्लीज गिव मी अ हैंड। आई एम नॉट एबल टू गेट अप, मैं नहीं उठ पाता हूं, कृपया आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आई एम नॉट एबल टू गेट अप, प्लीज गिव मी अ हैंड। चलिए आगे समझते हैं। आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। देखिए कितना इजी है। इसका क्या मतलब होता है? अ पोलाइट वे टू एक्सप्रेस कंफ्यूजन। अब आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, थर्ड पर्सन वो समझ ही नहीं पा रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं समझे भाई, भाई समझ गए, भाई समझ गए, वो समझ ही नहीं पा रहा है। अब वो बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि देखो भाई मैं नहीं समझ पाया, तो क्या बोलेगा? आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। अरे यार तू समझ गया ना, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। तो इसको इस तरीके से हम यूज करेंगे, आप भी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है?
I get where you are coming from. I get where you are coming from. अब देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब होगा? To understand someone's perspective. देखते हैं आगे. Do you have a minute? Do you have a minute? क्या मतलब हुआ इसका? Do you have a minute? देखिए मैंने क्या लिखा है. To ask if someone is available for talk. आप जब किसी से बात करने जा रहे हो तो आप उससे क्या बोल रहे हो? डू यू हैव अ मिनट सर? इसका मतलब यह हुआ कि आप उससे ये पूछ रहे हो, पोलाइट वे में पूछ रहे हो कि क्या सर आपके पास कुछ समय है मुझसे बात करने का, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो जब भी आप किसी से बात करने के लिए ऐसे जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? डू यू हैव अ मिनट? ये तो है नहीं जाते ही लग जाओगे, हाँ तो सर मेरे को ना ऐसे करना था, सर वो हुआ ये हुआ, नहीं। आप क्या बोलोगे पहले जाकर? सर डू यू हैव अ मिनट? तो जितने पोलाइट वे में आप बात करोगे उतने ही पोलाइट वे में सामने वाला भी आपको आंसर देगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आप अगर ठीक से बात करोगे तो सामने वाला भी ठीक से बात करेगा। तो दोस्तों आज हमने ये 8 कॉमन फ्रेजेस सीखे हैं, डेली यूज किए जाते हैं, हर कोई बोलता है। अगर आप नहीं बोलते हो तो ये आपकी कमी है, तो कृपया करके इन कमियों को दूर कीजिए और मेरे साथ इंग्लिश सीखते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये 8 फ्रेजेस समझ में आए होंगे। आगे फिर किसी क्लास में हम फ्रेजेस सीखेंगे दोस्तों, और अभी हमारा ये स्टार्टिंग का कोर्स है, धीरे धीरे कोर्स और ज्यादा टफ होता चला जाएगा। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे फ्रेंड को, परिवार में ऐसे सदस्य को आप ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको ये चीजें नहीं आती होंगी। आप प्लीज किसी की हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। लव यू गाइस। सी यू।